सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे विटामिन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। विटामिन्स के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर एग्ज़ाम में से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें विटामिन से संबंधित कोई भी प्रश्न, चाहे 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न, तो हर हाल में ही पूछा जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग विटामिन्स को जो है महत्वपूर्ण समझ के जो है इसको सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज पहला इसमें जो विटामिन होता है वो है विटामिन ए। अब इसका रासायनिक क्या नाम होता है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। ज़्यादातर रासायनिक नाम पूछा जाता है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, और ये आपको मिलता किस में है, तो गाजर है, दूध है, अंडा और फलों में मिलता है। इतने प्रकार के जो हमारे स्रोत हैं उसमें जो है ये विटामिन ये मिलता है। तो सभी लोगों को गाजर, दूध और फल का जो है विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। अब इसके आगे जो दूसरा विटामिन है वो विटामिन है B1। अब विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है? रासायनिक नाम थायमिन है। कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन। और उसके बाद में ये स्रोत कहाँ से मिलता है, तो मूंगफली है, आलू है और सब्जियां हैं। मूंगफली, आलू और सब्जियां हैं। तो इस समय ठंडी का समय चल रहा है तो सभी लोग मूंगफली, आलू और सब्जियों को जो है काफ़ी प्रयोग करते हैं। तो मूंगफली खूब खाएंगे तो आपको जो है विटामिन B1 की पूर्ति होती रहेगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है विटामिन B2। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम जो है, जो केमिकल नेम होता है उसे है राइबोफ्लोविन बोला था। क्या बोला था? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को जो है, और कमी से क्या हो जाता है, तो त्वचा फटना, त्वचा फटने, आँखों का रोग हो जाएगा। अंडा, दूध, हरी सब्जियों में ये जो है पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B3, अब इसे क्या बोला जाता है? विटामिन B3। अब इसके रासायनिक नाम को कहें तो पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है। और इसकी कमी से पैरों में जलन, विटामिन। उसके बाद सफ़ेद बाल, सफ़ेद होना, मांस। स्रोत क्या क्या है, तो मांस, दूध, मटर और मूंगफली में इसे जो है प्राप्त किया जाता है। विटामिन B5। अब B5 क्या है? विटामिन B5 के बारे में देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन बोला जाता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो मानसिक विकार हो जाए जिसे प्लेगा बोला जाता है। और ये मांस, दूध और आलू में प्राप्त किया जाता है। विटामिन B6। B6 जो होता है इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन होता है और इसकी कमी से रोग हो जाते एनीमिया। खास करके अपने जो है हिंदुस्तान में पाया जाने वाला बहुत, क्योंकि आज लोग एनीमिया से पीड़ित हैं। त्वचा रोग, दांत खाज, खजली की समस्या हो जाएगी। दूध, मांस और सब्जी में इसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में विटामिन HB7। तो ये क्या है? ये जो होता है इसे बायोटिन बोला जाता है। बायोटिन। अब बायोटिन जो होता है इसकी कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग और जो है और तमाम समस्याएं मिल जाती। तो ये है ईस्ट, गेहूं और अंडे से प्राप्त किया जाता है। विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम जो है ये स्नाइकोब्लामिन बोला जाता है। कमी से एनीमिया, पांडु रोग, स्रोत है मांस, कलेजी और दूध से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। विटामिन C। विटामिन C का जो है क्या नाम है, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, आंवला में मिलेगा। नींबू, संतरा और नारंगी में ये मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसे बोला जाता है। ज़्यादातर विटामिन के जो है रासायनिक नाम ही पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सभी लोग ध्यान से याद करें। रासायनिक नाम विटामिन D का जो है कैल्सीफेराल होता है। कैल्शियम और कमी से रिकेट्स, सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडे में मिलता है। विटामिन E जो होता है इसे भी ट्रेकोफेराल बोला जाता है। जनशक्ति का कम होना, हरी सब्जी, मक्खन और दूध में से प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद में और अंतिम विटामिन है विटामिन K। इसमें रासायनिक नाम इसका है फ्लिकोविनान।
और रक्त का थक्का ना बनना कमी से। स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध है। तो इस तरह से हमने आपको विटामिन वाला टॉपिक पढ़ा दिया है, महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में अधिकतर आते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।